आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं निष्ठा जवड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। पुतिन की ओर से पीएम मोदी की तारीफ। केरल समेत कुछ राज्यों में निपाह वायरस का खतरा बढ़ने से सतर्कता। गणेश उत्सव के लिए परिवहन मंडल द्वारा अतिरिक्त बस सेवा। आकर्षक मखर और विद्युत माला से सजा बाजार। बालेकुंद्री में ईसाई समुदाय की ओर से बयान। निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु महामार्च। सौजन्य अत्याचार मामले की जांच के लिए श्री राम सेना का बयान। आकर्षक लिमिटेड सेट के साई प्लाईवुड शोरूम का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को भारत से कुछ सीखना है। वह 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन से नदारद रहे व्लादिमीर पुतिन का यह बयान इस समय खूब चर्चा में है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस के साझेदार देशों से सीखने लायक कुछ है, इसमें भारत का नाम लेना होगा। वे मुख्य रूप से भारत में निर्मित कारों और जगहों के उत्पादन और खपत पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मेड इन इंडिया ब्रांडों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके सही काम कर रहे हैं। वे वाहन रूस में भी उपलब्ध है और हमें उनका उपयोग करना चाहिए, पुतिन ने कहा। केरल समेत कुछ राज्यों में निपाह वायरस का खतरा बढ़ने से सतर्कता। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तो कम हो गया है, लेकिन अब नए वायरस का खतरा बढ़ गया है। केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि यह वायरस भी संक्रामक है, इसीलिए केरल के कुछ गांवों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों और उपायों की भी घोषणा की है। इंडिया टुडे ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। केरल के कोझिकोड जिले में 9 साल के लड़के समेत 4 लोगों में निपाह वायरस पाए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रभावित इलाकों में कुछ स्कूल और कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। गणेश उत्सव के लिए परिवहन मंडल द्वारा अतिरिक्त बस सेवा। आगामी गणेश उत्सव के मद्देनजर उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने घोषणा की है कि वह गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक उत्तर कर्नाटक में यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए 500 से अधिक विशेष बसें शुरू करेगा। जैसे मंगलवार को गणेश चतुर्थी है, वैसे ही शनिवार है 16 से सोमवार गणेश उत्सव के अवसर पर चकरमान्यों का अपने अपने गाँव जाने का सिलसिला 18 सितम्बर को शुरू होगा। इसीलिए यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार रात से उत्तर कर्नाटक, पुणे, कल्याण कर्नाटक जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर जाने वाली बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आकर्षक मखर और विद्युत माला से सजा बाजार। सबके प्यारे बाप्पा यानी श्री गणेश का त्योहार बस 7 दिन दूर है, इसीलिए तालुका सहित बेलगाम शहर, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में बाजार बाप्पा की सजावटी सामग्री से सजाए गए हैं। गणेश उत्सव की पृष्ठभूमि में सजावट के लिए मालाएं, आकर्षक मखर आदि कई तरह की सामग्रियां बाजार में आ गई है। बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव भक्त इसे करने और इसका आनंद लेने का इरादा रखते हैं, इसीलिए इसकी सजावट में कोई
कसर न छोड़े, ऐसा है भक्तों का संकल्प। इसलिए बेलगाम और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों का बाजार में प्रचलन बढ़ गया है। देखा जा रहा है कि सजावटी सामग्री और मखरों की खरीदारी तेजी से चल रही है। इसमें सोमनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी, मथुरा शिव मंदिर बाजार में उपलब्ध है। इसके साथ तरह तरह के कपड़े, कागज के मखरे भी बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। बालेकुंद्री में ईसाई समुदाय की ओर से बयान। बालेकुंद्री में ईसाई भाइयों ने मांग की है कि बालेकुंद्री में ईसाई समुदाय के लिए एक कब्रिस्तान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस मांग का विवरण बुधवार को जिला कलेक्टर को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि बालेकुंद्री और उसके आसपास बड़ी संख्या में ईसाई है। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग कब्रिस्तान की ज़रूरत होती है। बयान के जरिए मांग की गई कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया कराए। निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु महामार्च। एटक प्रणीत कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को निर्माण मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए महामार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए निर्माण मजदूरों की समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाया गया। असंगठित निर्माण श्रमिकों को लगातार विभिन्न वादे दिए गए हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को असमय रूप से नजरअंदाज किया गया है। इन संगठनों के सदस्यों ने मांग की कि इनका समाधान शीघ्र किया जाए। इसके लिए शहर के मुख्य मार्ग से मार्च निकाला गया। मार्च के समाहरणालय कार्यालय तक आने के बाद जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। इसके अविलंब पूरा करने की भी मांग की गई। इस अवसर पर एटक संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सौजन्य अत्याचार मामले की जांच के लिए श्रीराम सेना का बयान। मंगलौर जिले में सौजन्य अत्याचार के मामले को सरकार नजरअंदाज कर रही है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आनाकानी करने पर इसके गंभीर परिणाम होने की संभावना है। इसीलिए श्रीराम सेना की ओर से मांग की गई है कि उक्त मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग का विवरणी बुधवार को जिला प्रशासन को सौंपा गया। बयान में कहा गया कि चिकमंगलूर जिले के बेलतंगड़ी गाँव में एक युवा महिला सौजन्या को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह प्रकार निंदनीय है। पहले भी कई संगठन मार्च और आंदोलन कर अपनी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकर्षक लैमिनेटेड सेट के शाही प्लाईवुड शोरूम का उद्घाटन। आकर्षक लैमिनेटेड सेटों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने वाली शाही प्लाईवुड के नए शोरूम का मंगलवार को उत्साह के साथ उद्घाटन किया गया। आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप हंगिरगेकर, प्रसिद्ध उद्यमी और बिल्डर RM चौगुले उपस्थित हुए। उन्होंने शोरूम संचालक की रचनात्मकता की सराहना की। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की और आपका पालना बनाते समय आकर्षक लैमिनेटेड सेट आवश्यक है, लेकिन इनकी उपलब्धता सिर्फ कुछ मेट्रो शहरों में ही थी। अब तक ऐसी धारणा थी कि बेलगाम में उपभोक्ताओं को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परशुराम कदम ने शाही प्लाईवुड में यह सुविधा उपलब्ध कराई है। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 8 कर्नाटका एयर स्क्वाड्रन NCC उनकी ओर से जादव नगर में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सेंट्रल हाई स्कूल के 50 कैडेटों ने भाग लिया। शिविर में छतरियों के आकर्षण प्रदर्शन किया। कैडेटों ने ड्रिल में पहला स्थान हासिल किया, रस्साकशी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा वॉलीबॉल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।
समर्थ बागेवाड़ी ने व्यक्तिगत ज्ञान प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सेंट्रल हाई स्कूल NC सागर मुख्य अधिकारी PB मस्तीहोली ने बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। विद्यालय के प्राचार्य विश्वजीत हसदे एवं साथी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। मराठा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती राजश्री नगराबू हलगेकर ने विद्यार्थियों को बधाई दी। मुस्लिम भाइयों के सहयोग के कारण ईद का जुलूस स्थगित कर दिया गया। इस वर्ष श्री गणेश विसर्जन जुलूस और मुस्लिम भाइयों का ईद ए मिलाद जुलूस यह एक ही दिन यानी गुरुवार दिनांक 28 को आया है। गणेश विसर्जन जुलूस के तीसरे दिन यानी 1 अक्टूबर को हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बनाए रखने और विसर्जन जुलूस में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए ईद ए मिलाद का जुलूस निकालते हुए बेलगाम में मुसलमानों का अहम फैसला भाइयों ने लिया है। सोमवार की रात अंजुमन हॉल में हुई उलेमा जमात अंजुमन कमेटी सीरत समिति यंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। मुस्लिम भाइयों के इस फैसले का हर वर्ग में स्वागत हो रहा है। उसगांव में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ। भारत सरकार की योजना आयुष्मान भव का शुभारंभ बुधवार की सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसगांव में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उसगांव ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष बालकृष्ण तेरसे ने की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य LD चौगुले, बंटी पावशे, योगिता देसाई, गजानन नाईक, मलेकर्णी हाई स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य NO चौगुले, दत्तात्रय बेनके, भारतीय जाधव, योगिता गिरी, नागरत्ना गोरडे और अन्य नागरिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन सुनील बोंगले ने किया। इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यकर्ता स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। कंगराळी खुरद PKPS की वार्षिक आम बैठक संपन्न। कंगराळी खुरद गांव की नव पुनर्जीवित प्राथमिक कृषि पद्धत सहकारी समिति की पहली वार्षिक आम बैठक उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। महात्मा फुले मंगलपल संघ अध्यक्ष रमेश कामले की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसान सदस्य विष्णु पाटिल, लक्ष्मण पाटिल, रामभाऊ पाटिल, रमेश मुदगेकर, सुरेश पाटिल, निंगोजी पाटिल, परशुराम पाटिल, गुलाब पाटिल सहित अन्य किसानों ने फोटो पूजा दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद निदेशक सुधीर पाटिल, लता पाटिल, कमला पाटिल, BN पुजारी ने उपस्थित सभी किसान सदस्यों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। निदेशक TD पाटिल ने परिचय दिया। कुडाल देशकर समाज की वार्षिक बैठक संपन्न। कुडाल देशकर आद्य गौड़ ब्राह्मण समाज टिळकवाड़ी की वार्षिक आम सभा हर्षोल्लास के साथ आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मिलिंद खानोलकर ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में उडुपी के श्री महेश ठाकुर, संजय प्रभु, दाबोली मठ के रामू काका आदि उपस्थित थे। इस मौके पर समाज के लिए भवन निर्माण के लिए अंगोल में चंदा एकत्रित कर जमीन खरीदने वाले दानदाताओं का अभिनंदन किया गया। उडुपी के श्री महेश ठाकुर ने अपने समाज के साथ साथ अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हर माह दी जाने वाली मदद के लिए कुडाल देशकर समाज की सराहना की। GIT MBA छात्रों का दुबई अध्ययन दौरा सफल रहा। यहाँ केली गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MBA छात्रों का 6 दिवसीय दुबई अध्ययन दौरा हाल ही में संपन्न हुआ। छात्रों को दुबई सिलिकॉन ओएसिस अथॉरिटी के DTech दुबई में प्रवेश दिया जाएगा। प्रौद्योगिक उद्यमिता केंद्र का दौरा किया। स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। पोलारिस कंपनी द्वारा किए गए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सेवा और बिक्री प्रबंधन के बारे में जानकारी दिया गया था। छात्रों ने दुबई में पैकेजिंग बॉक्स के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता डिसेंट प्रिंटिंग प्रेस में जाकर ब्रांडिंग, विज्ञापन और प्रिंटिंग के बारे में सीखा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के अच्छे समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।